So if a sprinter runs a distance of 100 meters in 9.83 seconds, तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस को आप डी बोल दीजिए 100 मीटर। 100 मीटर है तो मीटर को पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100/1000। आंसर किसमें निकालना है इसको आंसर किलोमीटर पर आवर में निकालना है, ठीक है ना? तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले। सर डी को एस भी लिख सकते हैं ना? हाँ 2 0 से 2 0 कट गए तो ये 1/10 मतलब 0.1 किलोमीटर, ये तो हो गया डिस्टेंस। फिर उसके बाद टाइम कितना बोल रहे हैं वो? टाइम बोल रहे हैं 9.83 सेकेंड्स। 9.83 सेकेंड्स, ठीक है? तो इसको आर में कन्वर्ट करना होगा, तो 9.83 डिवाइड बाई 3600, ये समझ में आ गया भाई? अगर सेकंड है ना, सेकंड है तो सेकंड को अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, और आर में कन्वर्ट करेंगे तो एक बार और 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? तो 60 × 60 यानी कि 3600। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। अब हमको स्पीड निकालनी है। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ऊपर तो दे रखा 0.1 और नीचे है 9.83 अपॉन 3600। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में तो रैशनल नंबर है, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में रैशनल नंबर नहीं है, तो इसको रैशनल कैसे बनाएंगे? 0.1/1 और डिवाइडेड बाई 9.83 अपॉन 3600, ये हो गया। अब 0.1/1 जो है इसमें क्या होगा कि पॉइंट हटा दो तो नीचे 10 आ गया, ठीक है? तो सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो ये ऊपर 1 बचा, 1 × 3600, और ये जो बीच वाले टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो 10 × 9.83, 10 × 9.83, ये हो गया। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, 1 0 से तो ये 1 0 कैंसिल आउट हो गया, इधर ये 9.83 है तो पॉइंट गया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 ऊपर आ गए, तो ये 36 के आगे 3 0 आ गए, यानी कि ये बन गया 36,000 अपॉन 983। 36,000 अपॉन 983, समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब 983 से 36,000 को डिवाइड कर दीजिए। 36,000 को 983 से डिवाइड कर दो, इधर कर रहा हूँ। एग्जाम में कभी ऐसा मत करना कि कहीं पर भी उसको कर रहे हैं डिवाइड, मतलब साइड में रफ लिख लिया। हाँ, साइड में रफ लिख कर और उधर आप कर रहे हैं। और 983 है, 983 के टेबल में 360 तो आएगा नहीं, लेकिन 3600 वो जरूर हम चेक करेंगे। तो 983 लगभग ये कहाँ पर है? ये 1000 के नज़दीक है 983। तो 1000 है, तो अगर मैं 1000 3 करूँगा, है ना? तो 3 मतलब अगर 983 4 अगर हम करेंगे ना तो 360 से उससे बड़ा ही आएगा, उससे बड़ा ही आएगा, तो 3 करना पड़ेगा मुझे। तो 3 कर दिया, 3 3 9, 3 3 9, 3 8 24, 2 कैरी, 3 9 27 और 2 29। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 9 इज 1। इधर क्या बचा? 9 9 - 4 इज 5, इधर बचा 5, 15 - 9 इज 6, है ना? और इधर 2 बचा, 2 - 2 इज 0, 6 5 1, और इधर एक 0 लगा दिया। अब फिर वही चीज़ है कि 6000 समथिंग है, और ये 983 मतलब ये 1000 के आसपास है। तो 1000 में क्या मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास आ जाए, वो 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो 6 से अगर करेंगे तो 6 3 18, 6 3 18, 1 कैरी आ गया, 6 8 48 और 1 49, 4 कैरी आ गया, 6 9 54 और 4 54 और 4 58, 5 8 9 8। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 10 - 8 इज 2, 10 - 8 इज 2, इधर 0 बचा, 0 बचा, एक कैरी ले लेंगे तो ये 10 10 - 9 इज 1, इधर 4 बचा, 14 - 8 इज 6, और फिर इधर 2 5 - 5 0। फिर एक 0 और उतारेंगे तो ये 6000 आ गया, 6120, अगेन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये पॉइंट के बाद होगा, ठीक है? तो फिर वही चीज़ 5 8 9 8, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 8 इज 2, 10 - 8 इज 2,
इधर बच गया 1, 10 माइनस 8 इज 2, इधर बच गया 1 कैरी लिया तो 11 माइनस 9 इज 2, इधर 0 बचा तो 10 माइनस 8 इज 2 और उधर 0, फिर एक और 0 लगाया तो 2000, तो 1000 2 जा 2000 है ना, तो 2 जा बस 2 प्लेसेस तक हमें करना होता है, उसके आगे कुछ भी आए कोई मतलब नहीं। आप सीधा सीधा इसको कह दो 36.62 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सभी को क्लियर? चले आगे। सर जो हाँ जो उधर ऊपर टाइम लिखा है 9.83 अपॉन 3600, हाँ उधर 0.0983 अपॉन 36 भी तो कर सकते थे। हाँ हाँ कर सकते थे, ये 2 0 हटा कर। तो मैंने वही किया, फिर भी गलत है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी, है ना, चेक कर लेना ऊपर दोबारा। हाँ जी सर वहाँ पे 9.83 अपॉन 3600 था, हाँ। तो सर 3600 इसलिए था क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, इस वजह से मुझे जब छोटी यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करते हैं, और जब बड़ी को छोटे में करते हैं तो मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा, अब इसके बाद आप ये देखिएगा कि अगला जो क्वेश्चन था हमारा ये वाला, अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम प्लेस ए टू बी, तो ये किसने तुमने करा है ना, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है 24 किलोमीटर पर आवर, यही आ रहा है, ठीक है। और किसी ने, तुमने करा था 24 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। A motorcyclist drives from place A to place B with a uniform speed of 30 km per hour and returns from place B to A with a uniform speed of 20 km per hour. Find his average speed. तो दो केसेस हैं। केस फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 30 है ये, क्वेश्चन नंबर 30 का केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, इसमें मोटरसाइकिल ड्राइव्स फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। प्लेस ए टू प्लेस बी, ठीक है, ये है प्लेस ए, ये है प्लेस बी, तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको x किलोमीटर मान लिया, x किलोमीटर, और डिस्टेंस जो है वो कितना हो गया, x किलोमीटर, डिस्टेंस हो गया x किलोमीटर। अब कितनी स्पीड पर वो ट्रैवल कर रहा है, d1 बोल दो इसको, s1 बोल दो। केस फर्स्ट है ना, तो केस फर्स्ट का जो डिस्टेंस है उसको d1 बोल दिया, केस फर्स्ट की जो स्पीड है उसको s1 बोल दिया। s1 कितना दे रखा है, स्पीड 1 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो जब टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आपको याद रखना है डस्ट, बताया था, डस्ट याद रखना है। डस्ट का मतलब क्या है, d इज इक्वल टू एस टी, तो ये डस्ट आपको याद रहेगा। कई बार बच्चे ना गलती कर देते हैं, d इज इक्वल टू एस अपॉन टी कर देते हैं, तो सीधा याद रखिए डस्ट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डस्ट करके याद रहेगा ये, ठीक है। अब आगे देखिएगा, जब d इज इक्वल टू एस टी है तो t क्या हो जाएगा, d अपॉन एस, तो यहाँ से मैंने t1 निकाल लिया, d1 अपॉन s1, d1 कितना है x और s1 कितना है 30, तो ये x अपॉन 30 क्या आ गया, आवर्स। तो पहले केस में इतने आवर्स हो गए। उसके बाद केस सेकंड में आ जाओ, केस सेकंड में कहाँ से कहाँ तक जाना है, केस सेकंड में रिटर्न करना है b से a, तो जब a से b तक का जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है, तो b से a तक का डिस्टेंस भी तो x किलोमीटर ही होगा, तो डिस्टेंस इज गोइंग टू बी द सेम, ठीक। तो इसका मतलब जो केस सेकंड है उसमें जो हमारा डिस्टेंस है वो यही रहेगा x किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, जो स्पीड है, स्पीड हमारी कितनी रहेगी, कितना बोला इसको इन्होंने, 20 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड रहेगी 20 किलोमीटर पर आवर। तो जब इस वाले केस सेकंड का जब मैं टाइम निकालूंगा t2, तो ये हो जाएगा d2 अपॉन s2, तो ये हो जाएगा x अपॉन 20 आवर्स, ठीक है। दरवाजा बंद कर रखा था ना जाली का भी, देख लेता हूँ ऊपर में, रुको जरा। ठीक है, डेंजरस है ऊपर में। और कुछ दिनों की बात है बस, ये लोग ना यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। तो इनके कुत्ते से भाई सब डरते हैं। से देखा था।
देखा, पता नहीं सेंट बर्नार्ड है ना, वो वाली उसकी ब्रीड है। देखा था, कैसे देखा था? दो ही खड़ा था। मतलब दरवाजे के अंदर बंद था ना वो, नहीं, वो घुमा रहे थे husband। मतलब अपने मालिक के साथ था। उनका मालिक भी इतना भयानक है, देखा है वो कितना लंबा चौड़ा है वो, है ना। बस भाई उसको वही संभाल सकता है बस। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड। अच्छा, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही डर लगता है इनसे, और मुझे इस बात को बताने में कोई शर्म भी नहीं है भाई, मुझे डर लगता है इससे, सीधी बात। अभी एक लड़का था, वो 12th क्लास में है, सिल्वर लाइन में पढ़ता है, अभी पेपर दे दिया उसने। तो वो पढ़ने आता था, तो वो एक दिन आया तो बड़ी गंदी स्मेल आ रही। मैंने कहा यार क्या, वो कह रहा सर बस मेरी जान बच गई। मैंने कहा क्या हुआ? वो कह रहा कि मैं लिफ्ट में एंटर करा मैंने, तो जैसे ही मैंने लिफ्ट में एंटर करा तो कह रहा कि पहले से ही वो कुत्ता मौजूद था वहाँ पर। तो फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो कहने लगा कि सर फिर ये हुआ कि लिफ्ट में तो उतना स्पेस नहीं होता। कह रहे अब वो उसको पट्टे से भी अगर खींच रहे हैं ना, कह रहा तो वो उनकी तरफ भौंक रहा है, अपने मालिक की तरफ भौंक रहा है, तो वो उसके ऊपर चढ़ गया और वो खड़ा हुआ है, और चढ़ के उसने उसके कंधे पर इधर चाट इधर चाट इधर चाट, सब जगह पूरा उसके कपड़े गीले कर दिए उसने चाट चाट कर। और उसी की, अब ये कुत्ते ब्रश तो करते नहीं है, तो स्मेल तो आएगी ही ना, वो गंदी सी स्मेल आ रही थी। मैंने कहा भाई तू चला जा, तू जाकर ढंग से नहा ले। तो मैंने कहा उनको कपड़ों को धोते, कह रहा कौन धोएगा, मैं तो इनको फेंक दूंगा सर, अब तो पूरा गंदा कर दिया, मतलब ऐसा था वो। तो भाई बस दूर से ही बस भगवान बचाए, ये तो बड़े खतरनाक होते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जरा देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d1 प्लस d2 x प्लस x, x प्लस x, अपॉन 20 प्लस 20। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 20, t1 प्लस t2। समझ रहे हैं? ठीक है, तो x अपॉन 20, सॉरी x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 20। अब जैसे ये x प्लस x है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में हो गया 2x, तो 2x अपॉन 1 लिख दिया मैंने इसको। क्यों? क्योंकि ऊपर मैं रैशनल नंबर बनाना चाहता हूँ। अच्छा, आप डिनोमिनेटर में 30 और 20 का एलसीएम बता दो क्या होगा? 60। ये क्लियर है सभी को? ठीक है, 30 और 20 का एलसीएम हो गया 60। अब 30 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाए 2, और 2 इंटू एक्स इज 2x, 2 इंटू एक्स इज 2x। सिमिलरली 20 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाए 60 आ जाए 3 इंटू एक्स इज 3x। ठीक है, अब सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 2x इंटू 60, और जो बीच वाले टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, मतलब 1 इंटू 2x प्लस 3x इज 5x। x से x कट गया, 5 12 is 60, तो 2 इंटू 12 इज 24 किलोमीटर पर आवर। बताइए जी, क्लियर है? ठीक, चलो। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है, a train travels at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। जो भी है इसमें तो एग्जांपल दे रखा है, शॉर्ट एग्जांपल है, सैंपल प्रॉब्लम 5 है लक्ष्मी सेकंड। A train travels at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। मैं तो लिखवा ही रहा हूँ, पूरा नोट कर लो। A train travels at a speed of 60 km per hour for 60
for 0.52 hours, comma, at 30 kilometer per hour, at 30 kilometer per hour for the next 0.24 hours, for the next 0.24 hours, and then at 70 kilometer per hour, and then at 70 kilometer per hour for the next 0.71 hours. Zero point seven four. 71 for the next 0.71 hours. Full stop. What is the average speed of the train? What is the average speed of the train? What is the average speed of the train? अब आप ये देखिएगा कि 3 केसेस दे रखे हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर्स, ठीक है। तो इस वाले केस में मेरे को डिस्टेंस निकालना होगा और कहीं पर भी कोई यूनिट मेरे को कन्वर्ट नहीं करनी है। किलोमीटर पर आवर आर, किलोमीटर पर आवर आर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर और आर, यही दे रखा है। कोई यूनिट कन्वर्जन कहीं पर भी नहीं है। तो अब क्या करना होगा देखिएगा, केस फर्स्ट, ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो केस फर्स्ट में जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर और जो टाइम है वो कितना है 0.52 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है डस्ट, तो d1 इज इक्वल टू s1 इंटू t1। T1. तो हाँ 60 इंटू 0.52 मल्टीप्लाई करेंगे, इधर पॉइंट गया नीचे आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब 3 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 156, 156 अपॉन 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 और 6 माइनस 5 इज 1, 31.2, 31.2 किलोमीटर, ठीक है। तो ये तो पहले वाले केस का डिस्टेंस हो गया। अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में देखिएगा, केस सेकंड में जो स्पीड है वो कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर और जो टाइम है वो कितना दे रखा है 0.24 आवर्स। तो जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगा s2 इंटू t2, तो 30 इंटू 0.24, पॉइंट गया तो नीचे 100 आ गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 3 इंटू 24 कितना हो गया 72 अपॉन 10, तो कितना हो गया 7.2 किलोमीटर, ठीक है। केस सेकंड ये हो गया। अब केस थर्ड पर आ जाओ। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम टेकन चाहिए। तो आप ये देखिए यहाँ पर स्पीड कितनी दे रखी है थर्ड केस में 70 किलोमीटर पर आवर, 70 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना दे रखा है
0.71 hours, 0.71 hours, तो इस केस में डिस्टेंस कैसे निकलेगा? T3 is equal to S3 into T3, और S3 कितना है 70 और T3 कितना है 0.71, पॉइंट गया तो नीचे 100 आ गया, 10 से 10 कट गया, 497 7 1 the 7, 7 7 the 497 upon 10, 49.7 किलोमीटर, कितना हो गया? अब आपको इन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की पूरी ट्रेन मतलब पूरी जो जर्नी हुई है इसके लिए आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन और टोटल टाइम टेकन, therefore average speed is equal to total distance traveled total distance traveled upon total time taken, ये हो गया। हाँ जी, अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d1 प्लस d2 प्लस d3 और टोटल टाइम टेकन d1 प्लस d2 प्लस d3, तो d1 प्लस d2 प्लस d3 कितना हो गया 31.2, 7.2 और d3 कितना है 49.7, t1 plus t2 plus t3 0.5 0.52, 0.24, 0.52, 0.24 और 0.71 0.71 ऐड करिए 2 plus 2 4 plus 7 11, 2 plus 2 4 plus 7 11, 1 कैरी आ गया, 1 plus 1 2 plus 7 9 plus 9 18, 1 कैरी आ गया, 1 plus 3 4 plus 4 8, 88.1, ठीक है 88.1। उसके बाद इनको डिनोमिनेटर को ऐड करिए, 2 plus 4 6 plus 1 7, ठीक है 5 plus 2 7 plus 7 14, तो 88.1 upon 1.47। अब यहाँ से अगर पॉइंट गया तो ऊपर आएगा 100 और यहाँ से अगर पॉइंट गया तो नीचे आएगा 10, 1 0 से 1 0 कट गया। सर मतलब 88.1 के साइड में मल्टीप्लाई 10 होना चाहिए ना, नहीं। 41 तो एक ही place में। 88.1 है ना, तो डिवाइड बाय 10, नीचे ही तो आएगा 10, है ना, और 1.47 है तो ऊपर आ गया 100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, तो न्यूमरेटर में आ गया 881 into 10 यानी कि 8810 और डिनोमिनेटर में सर पर 1.7। नंबर तो छोटा हो जाएगा इससे। हाँ नहीं छोटा नहीं होगा, सर डिवाइड हो गया ना। हाँ तो न्यूमरेटर तो बड़ा हो गया ना 8810 और डिनोमिनेटर 147, ठीक तो है। देखो 881 into 10 कितना हो जाएगा 8810, 8810 और तो सर डिनोमिनेटर नीचे मल्टीप्लाई 10 क्यों किया? नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 इस वजह से करा, ये पॉइंट के बाद एक डिजिट था ना, तो पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, तो वही तो बराबर में होना चाहिए था। नहीं बराबर में नहीं होता बेटा, देखो ये ऊपर है 88.1, तो इसका पॉइंट गया तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा और 1.47 इसका पॉइंट गया तो न्यूमरेटर में 100 आ जाएगा, समझ गए। जब भी कभी हमें पॉइंट हटाना है तो न्यूमरेटर का पॉइंट हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में उतने ही जीरो आ जाएंगे जितनी पॉइंट के बाद डिजिट है, और डिनोमिनेटर में से पॉइंट हटाया तो न्यूमरेटर में उतने ही जीरो आ जाएंगे जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं। क्लियर है ना, ठीक है। तो ये हो गया 8810 अपॉन 147, 8810 अपॉन 147। चलिए अब इसको रफ वर्क में डिवाइड करके देखते हैं। 8810 डिवाइडेड बाई
147, तो 147 लगभग 150 समझ लीजिए। 150 मतलब एक तरह से जीरो हटा दो और 15 का टेबल देख लो, ठीक है। तो 15 का अगर मैं टेबल देखूँ तो 15 5 जा 75, 15 6 जा 90 होता है। 15 6 जा 90, तो ये 881, ये उससे उसमें थोड़ा 5 सा जा। छोटा है। So 147 5 एक बार 6 जा भी करके देख लें, क्या पता इसके थोड़ा आसपास हो। 6 7 जा कितना हो जाएगा? 42। 4 कैरी आ गया। 6 4 जा 24 और 4 28 और 6 1 जा 6 और 2 8 882 आ रहा है ना। तो बस एक नंबर थोड़ा सा वैसा रह गया, नहीं तो हो जाता। तो 147 फिर हमको क्या करना पड़ेगा? 5 जा ही करना पड़ेगा। तो 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 और 3 23, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7 7 35। 11 minus 5 is 6, इधर बचा 7, 7 minus 3 is 4 और इधर वही बचा 8, तो 8 minus 7 is 146, ठीक है ना। तो एक नंबर का फर्क रह गया, नहीं तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। हम इधर 0 लगा दिया, तो 147 9 जा 9 जा, तो 9 7 जा 63, 6 कैरी, 9 4 जा 36, 36 और 6 42, 4 कैरी, 9 1 जा 9 और 4 13, 1 3 2 3। 10 minus 3 is 7, 10 minus 3 is 7, इधर बचा 5, 5 minus 2 is 3 और 4 minus 3 is 1, 137। फिर एक 0 लगाओ, यहाँ पॉइंट लगा दो। 1370 यानी कि 9 ही आएगा, क्योंकि 1370 से छोटा 1323 है। 1323, ठीक है ना। छोड़ो बस इतना ही होता है। अप्रॉक्सीमेट लेना ही है, 59.9 हो गया। 59.9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? सर मैं सर में अप्रॉक्स लिखी कि ना लिखी? नहीं ठीक है, इतना सही है। अप्रॉक्स लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लिख भी दोगे तो कुछ गलत नहीं होगा उसमें। चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी में आप नोट कीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ये मिटा रहा हूँ मैं इधर से नीचे वाला। Velocity of a body is the distance traveled by it per unit time is the distance traveled by it per unit time is the distance traveled by it per unit time in a given direction. In a given direction, तो अगर हमें कोई डायरेक्शन दे रखी है और उस डायरेक्शन में अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड और अपॉन टाइम टेकन अगर हम करें, तो हमारे पास देखिए, वैसे अगर सोचें कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वैसे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है ना, लेकिन अगर हमको डायरेक्शन भी दे दी है उसके साथ साथ, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फिर वेलोसिटी बोल देंगे। क्या है कि अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम करा तो स्पीड आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम करा तो स्पीड आ गया। अब क्या है कि अगर हम ये कहें कि स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, जैसे हमसे ये बोला जाए कि 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर आपको चलना है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे। लेकिन अगर कोई बोले 3 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की डायरेक्शन में चलना है, तो आपको स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी पता है। तो जहाँ पर स्पीड के साथ डायरेक्शन है हमारे पास, उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, और उस स्पीड को, जिस स्पीड में डायरेक्शन भी होता है, उसको वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे
velocity is equal to distance traveled in a distance traveled in a given direction upon time taken. Upon time taken, distance traveled in a given direction upon time taken. अब distance traveled in a given direction ये क्या होता है? एक डायरेक्शन में अगर हमको डिस्टेंस दे रखा है तो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हम इसको ये भी कह सकते हैं और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब जो ये वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी को हम बोल देते हैं v, जो ये डिस्प्लेसमेंट है इस डिस्प्लेसमेंट को बोल देते हैं s, और जो टाइम टेकन है इसको बोल देते हैं t। वेलोसिटी को बोल देते हैं v, डिस्प्लेसमेंट को बोल देते हैं s और टाइम टेकन को बोल देते हैं t। ये याद रखना है आपको। तो इस जो स्पीड वाला जो कंसेप्ट है, स्पीड को हम s बोल देते हैं और डिस्टेंस को d बोल देते हैं, उस चीज़ को अब जरा आप आगे के लिए भूल जाइए, ठीक है। अगर एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर स्पीड को s और डिस्टेंस को d और टाइम को t बोलेंगे। लेकिन उसके अलावा जो क्वेश्चंस अगर बनते हैं कोई भी वेलोसिटी वगैरह के, तो वेलोसिटी को आप बोलेंगे v, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट को आप बोलेंगे s और टाइम को बोलेंगे t, ठीक है। अच्छा, पर वेलोसिटी स्पीड है। वेलोसिटी का मतलब स्पीड ही है, बस स्पीड के साथ एक डायरेक्शन हो, स्पीड के साथ एक डायरेक्शन हो गई रखी है, उसको वेलोसिटी बोल देते हैं, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, v इज इक्वल टू s अपॉन t, ठीक है। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकंड, m/s मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब लिखिएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हेडिंग डालिएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसमें लिखिएगा अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा ना कि यूनिफॉर्म मोशन था, तो यूनिफॉर्म मोशन का और यूनिफॉर्म स्पीड की लगभग एक जैसी डेफिनेशन थी। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, ये कहा जाता है। अच्छा, और अगर एक मिनट और 2 मिनट। हाँ, 1 मिनट रुकिए। हेलो, हाँ दिया, हाँ गुड इवनिंग बेटा, मैं ना मुझे 10 मिनट दे दो, मैं 10 मिनट में कॉल बैक करूँ, ठीक है। कुछ अर्जेंट तो नहीं था ना? अभी मैं करता हूँ, 10 मिनट तो मेरे को, ओके। हाँ, जैसे 1 मीटर में 1 मीटर चला वो 1 सेकंड में, 2 मीटर चला वो 2 सेकंड में, 3 मीटर चला वो 3 सेकंड में, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है।
अब इसी तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड, इन दोनों में मामूली सा अंतर है, बस इसमें डायरेक्शन और आ जाएगा। तो नोट कीजिएगा, अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल्स a body has a uniform velocity if it travels in a specified direction in a straight line. If it travels in a specified direction if it travels in a specified direction in a straight line and moves over equal distances in equal intervals of time, and moves over equal distances in equal intervals of time, equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be. How small these time intervals may be. How small these time intervals may be. The velocity of a body can be changed in two ways. Note कीजिए, the velocity of a body can be changed in two ways. First by changing the speed of the body. By changing the speed of the body. Second है by keeping the speed constant, but by changing the direction. By keeping the speed constant, but by changing the direction. By changing the direction. ठीक है, तो क्योंकि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में सिर्फ स्पीड नहीं होती, स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो अगर हम डायरेक्शन बदल देंगे तो भी हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई, और अगर हम उसकी स्पीड बदल देंगे, डायरेक्शन नहीं बदलेंगे, तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, स्पीड और स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ये बोलें कि भाई हम अपने स्कूटर पर बैठ गए और स्कूटर का जो मीटर होता है, जो सामने मीटर होता है, उस मीटर में स्पीड आ रही होती है। तो हमने क्या करा, हम अपने स्कूटर पर बैठ गए और स्कूटर पर हमने एक ग्राउंड के गोल गोल चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, हमने गोल गोल चक्कर लगाने शुरू कर दिए। तो होता क्या है उसमें कि अगर हम यहाँ पर एक ऐसे सर्कल बना लें, एक सर्कल बना लें, तो इसमें हमने क्या करा कि हमने अपने स्कूटर पे स्पीड देखनी शुरू करी 20 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हम 10 या 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ग्राउंड के, सर्कुलर ग्राउंड है, उस सर्कुलर ग्राउंड के गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। तो हम ये कहेंगे हमारी तो स्पीड में कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, हमने तो कांस्टेंट कर रखी है स्पीड कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड। तो हमारी स्पीड तो यूनिफॉर्म है ना।
क्योंकि 20 किलोमीटर पर आवर से ना तो कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्या आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप ये कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हर इंस्टेंट पर आपकी डायरेक्शन बदल रही है। आपने स्कूटर का हैंडल सीधा नहीं रख रखा है, हल्का सा टिल्ट कर रखा है, तो हर इंस्टेंट पर डायरेक्शन बदलती हुई जा रही है उसकी। देखिए, कभी भी मुझे सर्कुलर मोशन में अगर जाना है, तो मैं अगर इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर मेरी डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पर मेरी डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पर मेरी डायरेक्शन ऐसे है। तो डायरेक्शन हर इंस्टेंट पर चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो इसलिए हमारी स्पीड भले ही कांस्टेंट हो, अगर हम सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं, हमारी स्पीड भले ही कांस्टेंट हो, हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी को चेंज करने के दो तरीके, या तो स्पीड बदल दो, तो आप स्पीड बदलेंगे तो आपने कहा कि स्पीड ही बदल दी तो वेलोसिटी तो बदल ही गई, और या फिर डायरेक्शन बदल दो, ठीक है। तो इट कैन बी चेंज्ड इन 2 ways, बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। और सर अगर ऐसा हाईवे हो तो उसमें वेलोसिटी हमारी इक्वल होगी। अगर हम हाईवे पर जा रहे हैं, डायरेक्शन में, हाँ हाईवे में अगर हम जा रहे हैं और स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है ना, वहाँ पर दोनों चीज़ें सेम होगी। Good evening. तो यही चीज जो आप पूछ रहे थे, इसको नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिए। The magnitude of speed and velocity of a body, the magnitude of speed and the magnitude of speed and velocity of a body is equal only if the body is equal only if the body is equal only if the body moves in a single straight line. Moves in a सिंगल स्ट्रेट लाइन। तो ये वही चीज़ है कि अगर हमारी बॉडी जो है वो बॉडी सिंगल स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रही है, तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों की दोनों इक्वल हो जाएंगी। If however, note कीजिए, if however a body does not move in a single straight line, does not move in a single straight line, then the speed and velocity of the body are not equal. Speed and velocity of the body are not equal. तब स्पीड और वेलोसिटी इक्वल नहीं होगी। ठीक है जी, इतना है। और बस अभी तक जितना भी आपको थियोरेटिकली और न्यूमेरिकली जितना भी अभी तक करवाया है, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और बाकी कल मैथ्स करते हैं। मैथ्स का होमवर्क मैंने आपको भेज ही दिया था, एक्सरसाइज 1.3 है, वो पूरी करनी है, ठीक है। कर ली तुमने तो कर ली। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं। तो बारिश हो रही थी ना, काफ़ी देर में गया था, यहीं बैठ कर कर दिया था इसने।